बिहार में 9 सीटों पर सियासी महाभारत, नेताओं की किस्मत दांव पर। 18 जून को होगा बड़ा फैसला। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाती हुई नजर आ रही है और इस बार केंद्र में है विधान परिषद की वह सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने अब इस सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक 1 जून 2026 को इस उपचुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के पास 8 जून तक नामांकन दाखिल करने का मौका रहेगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिया जा सकेगा। सबसे अहम दिन होगा 18 जून का, जब मतदान कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया 20 जून तक समाप्त कर ली जाएगी। यह चुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा क्योंकि जिस सीट पर यह उपचुनाव हो रहा उसका कार्यकाल 6 मई 2030 तक रहेगा। यानी जो भी उम्मीदवार यहां से जीत करके आएगा उसके पास लंबा राजनीतिक कार्यकाल होगा और ये आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में उसकी भूमिका को मजबूत कर सकता है। अब सवाल उठता है कि यह सीट खाली कैसे हुई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह कदम तब आया जब वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और उन्होंने एमएलसी पद छोड़ दिया। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट लंबे समय से खाली पड़ी थी और अब जाकर के इस पर चुनाव का रास्ता साफ हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं, असल में बिहार विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त होने वाला। इन सीटों के खत्म होने से पहले ही राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जिन प्रमुख चेहरों का कार्यकाल खत्म हो रहा उसमें जेडीयू की कुमुद वर्मा और प्रोफेसर गुलाम गौस, आरजेडी के मोहम्मद फारूक, बीजेपी के भीषम सहनी जैसे नाम शामिल है। इसके अलावा एक और बड़ा नाम सामने आता है सीएम सम्राट चौधरी का, जिन्होंने 16 नवंबर 2025 को विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी सीट भी अब इस चुनाव का हिस्सा बनेगी। इसी तरह जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा, बीजेपी के संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख, कांग्रेस के समीर कुमार सिंह और आरजेडी के सुनील कुमार सिंह की सीटें भी खाली हो रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह उपचुनाव भले ही संख्या में छोटा हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा क्योंकि यह चुनाव विधानसभा के विधायकों द्वारा किया जाता है। इसलिए हर दल अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों का ट्रेलर माना जा रहा। बिहार की राजनीति में पहले से ही जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता आ रहा, लेकिन इस उपचुनाव ने माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया। हर पार्टी अंदर खाने अपने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही। 18 जून का दिन सिर्फ एक मतदान का दिन नहीं होगा बल्कि यह बिहार की सियासत में शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच साबित हो सकता है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करेगा, इसका जवाब अब कुछ ही हफ्तों में मिल जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार विधान परिषद का यह उपचुनाव आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाला है।